नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ शेरुद्र यूट्यूब चैनल में देश और विदेश के सुर्खियों को सबसे सटीक और आसान भाषा में बतलाने के लिए आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम जानेंगे ईरान की तरफ से एक बड़ी दुखद घटना सामने आई है। वहां के जो राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी का जो हेलीकॉप्टर क्रैश होने के कारण उनकी मृत्यु हो चुकी है, कन्फर्म हो चुकी है। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि क्या यह कोई साजिश थी या किसी के द्वारा यह मारा गया है या इनकी वजह क्या है। क्लाइमेट जो बताया जा रहा है वहाँ पर क्लाइमेट खराब हुआ था और ये गए कहाँ थे और किस लिए गए थे, सारी चीज़ें का बात विस्तार तरीके से हम करेंगे और आसान तरीके से करेंगे। सिर्फ आप मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब बस कर दीजिएगा। चलिए देखिए, आपको थोड़ी सी बातें इनके बारे में याद दिला देते हैं कि यह जो ईरान के राष्ट्रपति है यह एक सुप्रीम लीडर नहीं है। इनके ऊपर एक खमेनी करके हैं, जो अब्दुल्ला खमेनी करके हैं, वह मेन सुप्रीम लीडर होता है। सुप्रीम लीडर के नीचे जो कार्य करने के लिए वहाँ का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट होते हैं। राष्ट्रपति के तौर पर इब्राहिम रईसी यहाँ पर अभी देखिए फिलहाल में जो इजराइल कन्फ्लिक्ट था उसमें जो आदेश दिए थे इन्होंने ही दिया था। उन्होंने करके दिखाया कि हम अमेरिका के दबाव में नहीं रहते, न तो इजराइल के दबाव में रहते। हर कोई भी डिसीजन बड़ा होता है वह इनके द्वारा ही लिया जा रहा था। जो जैसे ईरान में एक आपको याद होगा जो क्रांति चली थी अभी हाल ही में, जो एक हिजाब को लेकर रैलियां हो रही थी और विरोध प्रदर्शन होता, उसमें भी इन्होंने ही डिसीजन लिया था। हर एक डिसीजन लेते थे और उसके वजह से ये सुर्खियों में बने रहते थे। तो अभी इजराइल के साथ चल ही रहा था, लेकिन अब ये बात गए कहाँ से। देखिए तेहरान से, यहाँ से हेलीकॉप्टर इनके साथ 3 हेलीकॉप्टर गए थे। इनके विदेश मंत्री भी साथ साथ थे। इन्होंने तेहरान से उड़ान भरी और गए थे या ईरान के पूर्वी क्षेत्र में जो अजरबैजान है उनके राष्ट्रपति भी आए थे। दोनों का एक मिलकर, ये देखिए दोनों का यह मिल के एक डैम का उद्घाटन कर रहे थे। डैम का उद्घाटन भी किया, वहाँ वहाँ पर समारोह भी खत्म हुआ, सब कुछ हुआ। ये लास्ट लोकेशन देखिए, ये है इनका हेलीकॉप्टर से उड़ना। और अगल बगल देख सकते हैं कि आप कितनी जो पहाड़ियां हैं और आगे रास्ते में चल के घनघोर जंगल और पहाड़ियां हैं। और पता नहीं इस मौसम में वहां पर धुंध और कोहरे बहुत ज़्यादा पड़ रहे, जैसे इस गाड़ियों के असर को आप देखकर बता सकते हैं। तो वहां से उड़ान भरने के बाद करीब 7:30 बजे मैसेज आया कि इनका जो हेलीकॉप्टर है यह मतलब कि उनके रेंज से बाहर हो गए। उनको पता नहीं चला ये कहाँ गए, क्रैश हो गए कि क्या किए, कुछ नहीं। करीब 12 घंटे के बाद तो इनका कंफर्म करने के लिए देखिए जैसे रसिया की तरफ से भी टीम आ गई थी। रसिया भी एक मित्र राष्ट्र है इनका, भारत से भी अच्छा खासा संबंध बना है ईरान से और काफ़ी अभी चारबाग पोर्ट कर लेकर अभी बातें चली रही थी। तो वहाँ से फिर उसके बाद टर्की का जो एक ड्रोन था, बायकटार ड्रोन था, उसके द्वारा भी नाइट विजन में भी उसको ढूंढने की क्षमता है। प्लस सभी ने सहयोग किया। उसके बाद यह कंफर्म हुआ सुबह कि इनकी डेथ हो चुकी है। जो भी यह क्रैश हुआ था बहुत घने जंगल और धुंध और कोहरे की वजह से हुआ है और नीचे जो गिरने के बाद कोई भी आदमी बचा नहीं है। आप इस वीडियो से देख सकते हो कि कोई बच सकता था। हाँ, हालांकि अभी जो इनके सुप्रीम खमेनी, जो मैंने बताया था कि इनके यहाँ जो शरिया कानून चलती है और शरिया कानून लाने वाले मुख्य एक खमेनी जी हैं। और इसके बाद वहाँ पर एक अभी जो वाइस प्रेसिडेंट है उनको प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। तो इसके पीछे एक सभी के मन में शंका चल रहा है, क्या यह इजराइल ने इनको, इनकी खुफिया एजेंसी है मोसाद ने इनको मारा होगा या CIA ने मारा होगा। जिस हेलीकॉप्टर में, एक चीज़ और बात चल रही थी, यह जिस हेलीकॉप्टर में बैठे तो वो अमेरिकी हेलीकॉप्टर थी। पहले अमेरिका इसको एक्सपोर्ट करता था, अभी शायद कनाडा करता है। वह है बेल 4121, मतलब उन्हीं का ही टेक्नोलॉजी उपयोग करे। तो उनके समझ में नहीं आ रहा है कि ट्विटर पर जो ये ट्रेंड बनी है कि क्या अमेरिका ने इनको मार दिया। अमेरिका मारने का कारण क्या है, अमेरिका ने जब ये इजराइल की तरफ हमला करने के लिए अपना ड्रोन भेजे रहे थे उसमें उन्होंने चेता दिया था कि मैं किसी के दबाव में नहीं हूँ, अमेरिका भी इनसे दूर हो जाए, आग दिखाते हुए बोला था। फिर उसके बाद पूरी दुनिया में उन्होंने घूमा, पाकिस्तान फिर रसिया, हर जगह घूम रहे थे। तो इसके वजह से भी कोई आशंका सिर्फ लगाई जा रही है। बाकी वहाँ वेदर इतना ज़्यादा खराब है कि वहाँ पास के आदमी भी नहीं दिख रहे। तो हेलीकॉप्टर है, अब इसके में क्या सच्चाई, इस पर कमेटी जांच बैठेगी तो पता लगेगा। बाकी फिलहाल एक जान लीजिए कि दुखद घटना इसलिए है कि भारत से भी अच्छे संबंध है। भारत ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार ईरान से भी ज़्यादा से ज़्यादा करता है और ईरान एक सहयोगी देश भी है हमारा। इस तरह से भारत को भी फर्क पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट करके इनको ऐसे, और सऊदी अरेबिया और सभी ने संवेदना व्यक्त की है। सभी देश की कंट्री ने संवेदना व्यक्त की है रईसी के साथ। बाकी आपका इस पर क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते।